अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कमेंट्स में, मुझे उन्होंने कहा था कि आप जो है ना कनाडा इमिग्रेशन कॉस्ट हमें बता दें, यानी कि आपका पाकिस्तान टू कनाडा कितना ख़र्चा हुआ है, कनाडा इमिग्रेशन भी कितना आपने ख़र्च किया है, कॉस्ट क्या है उसकी, वो सारी चीज़ें आप हमें बता दें। एक्सपेंस क्या क्या होते हैं किस किस चीज़ पे। तो मैंने सोचा कि आप आज जो है ना मैं आपसे यही सब शेयर कर लूँ। तो मैं आपको जो है ना फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा, हमारा स्टार्ट से लेकर कनाडा के कनाडा पहुंचने तक का सफ़र जो है ना, उसके दरमियान जो भी हमारा ख़र्चा हुआ है, जो भी हमारा एक्सपेंस हुआ है, वो सारा मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। हर छोटी छोटी चीज़ मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप इससे कोई भी नया है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को टैप करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के नई से नई अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1 पे आ जाता है कंसल्टेंट फ़ीस। तो अगर तो आप कंसल्टेंट को हायर कर रहे हैं तो उसकी जो है ना फ़ीस जो भी होती है वो आपको पे करनी पड़ती है। हमने 2.5 साल पहले कंसल्टेंट को हायर किया था, तब उनकी फ़ीस थी 2 लाख रुपए। तो ज़रूरी नहीं कि हर कंसल्टेंट यही फ़ीस ले, थोड़े ऊपर नीचे हो जाता है अमाउंट, उसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन आपको जो है ना अब जो है ना 2.5 साल उस चीज़ को हो गए, तो अब तो हर चीज़ के रेट्स भी इंक्रीज़ हो गए हैं। तो उसका एक एवरेज अमाउंट ले लेते हैं, 2.5 लाख रख देते हैं कंसल्टेंट फ़ीस। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास टाइम है और अगर आप खुद कर सकते हैं तो आपको कंसल्टेंट हायर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप इस चीज़ को है ना स्किप कर दीजिएगा। नंबर 2 पे आ जाता है ईसीए की फ़ीस। तो ईसीए मतलब कि एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। तो आप जिस भी बॉडीज़ को अपनी जो है ना डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे या भेज रहे हैं, तो मैं बता दूं कि सब बॉडीज़ के जो रेट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो हम जो है ना यहाँ पे एक एवरेज अमाउंट है ना वो ले लेते हैं। आपको बता देती हूँ एक एवरेज अमाउंट। तो इसी के लिए आप जिस भी बॉडी को चूज़ करें, चाहे वो वैस हो, चाहे वो सीईएस हो, या चाहे वो आईसीईएस हो, या चाहे वो आईक्यूएएस हो, सबकी फ़ीस जो है ना वो बिटवीन 220 टू 240 कनेडियन डॉलर्स तक है। यानी कि किसी की भी फ़ीस जो है ना 200 से कम नहीं होगी और किसी की भी फ़ीस 240 कनेडियन डॉलर से ज़्यादा नहीं होगी। तो इसका एक एवरेज अमाउंट ले लेते हैं। आप जिस भी बॉडी से जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स असिस्ट करवा रहे हैं, तो आपकी जो ईसीए की कॉस्ट होगी ऑन एवरेज 220 कनेडियन डॉलर्स होगी। और इसको अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट कर दें तो वो हो जाता है 45,000 टू 46,000। तो नंबर 3 पे यहाँ पे आ जाता है आयल्स। तो पहले तो मैं आयल्स की प्रिपरेशन की बात कर लूँ तो आयल्स की प्रिपरेशन जो इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, आयल्स की प्रिपरेशन जो इंस्टीट्यूट्स करवा रहे हैं वो जो है ना अराउंड 30,000 रुपीज़ तक करवा रहे हैं प्रिपरेशन। तो ये एक बिल्कुल ऑप्शनल चीज़ है। अगर आप चाहें तो घर में भी अपनी तैयारी खुद कर सकते हैं। इंटरनेट पे हर चीज़ मैसर है, हर चीज़ आपको मौजूद मिलेगी वहाँ पर। आप चाहें तो खुद ही तैयारी कर लें, अगर नहीं तो फिर आपको आयल्स की प्रिपरेशन की भी फ़ीस देनी होगी। तो वो मैंने आपको बता दी है 30,000 रुपीज़। और अब नंबर 4 पे आ जाता है आयल्स रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो ये जो है ना आयल्स की रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है वो आजकल पाकिस्तान में अराउंड 52,000 रुपीज़ है। अब आ जाते हैं नंबर 4 पे जो कि है प्रूफ ऑफ फंड्स, POF। यानी कि ये प्रूफ ऑफ फंड्स जो है ना आपको अपने बैंक अकाउंट में शो करने होते हैं। जब आप कनाडा में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं उस वक्त आपको शो करने होते हैं। और ये जो है ना फंड्स आपके खर्च नहीं होते, आप ही के पास होते हैं। ये जस्ट आप कैनेडियन गवर्नमेंट को दिखाएंगे और उन्हें सबूत देंगे कि आपके पास है ना इतनी रकम है कि आप अपने आप को और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स विदाउट एनी जॉब। तो ये फंड्स जो है ना फॉर सिंगल एप्लीकेंट उसकी जो कॉस्ट है वो है 13,757 कनेडियन डॉलर्स, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट कर दें तो वो हो जाता है 28 लैक्स
तो ये जो है ना पाकिस्तानी रुपीस हो गए। और अगर आप सिंगल एप्लीकेंट नहीं है, अगर आप 2 एप्लीकेंट्स हैं तो फिर कॉस्ट हो जाती है 17,127 कनेडियन डॉलर्स। और अगर तो आप 3 एप्लीकेंट्स हैं तो फिर हो जाता है 21,055 कनेडियन डॉलर्स। तो ये तो हो गई वो सारी कॉस्ट जो मैंने आपको बता दी प्रूफ ऑफ फंड्स की। तो अब आप देख लीजिएगा कि आप लोग है ना कितने लोग हैं, और आप सिंगल आ रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो आप उस हिसाब से हिसाब कर लीजिएगा। और ये जो सारी कॉस्ट मैंने आपको बताई है ये आपको यानी कि एक्सप्रेस एंट्री के पूल में एंटर होने से पहले ही मेंटेन करनी है। यानी कि आइल्स भी आपको पहले चाहिए होता है, ईसीए भी आपको पहले चाहिए होता है, और प्रूफ ऑफ फंड्स भी आपके पास पहले मौजूद होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें आपको जो है ना एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करने से पहले ही प्रिपेयर करके रखनी है। तो ये तो हो गया सारा वो खर्चा, वो कॉस्ट जो है ना आपको अप्लाई करने से पहले चाहिए। अब आ जाते हैं उसके बाद की कॉस्ट की तरफ। नंबर 5 पे आ जाता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पाकिस्तान में इस वक्त पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स की जो फ़ीस है वो अराउंड या बिटवीन आप कह दें बिटवीन 500 to 1000 रुपीज़ है। और अब आ जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन फ़ी। तो ये एक टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपका एक्सरे होता है और आपका जो है ना फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है, और इसके अलावा आपके 1-2 ब्लड टेस्ट होते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन की जो फ़ीस है पाकिस्तान में इस वक्त वो है 37,500 रुपीज़। जब ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लेते हैं यानी आपके आइल्स हो जाता है, और इसके अलावा ईसीए भी आपके हो गया है, और इसके अलावा पीओएफ यानी कि प्रूफ ऑफ फंड्स जो आपने मेंटेन कर लिया है, और मेडिकल भी आपने करवा लिया है, तो उसके बाद टाइम आ जाता है आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने का। तो जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी होती है जो आपको पे करनी होती है, और वो इस वक्त जो है ना फ़ीस है 850 कनेडियन डॉलर्स, जिसको मैं पाकिस्तान के रुपीज़ में अगर कन्वर्ट कर लूँ करेंसी में तो वो हो जाता है 1,76,853। तो इतना वो हो जाता है। तो इसके अलावा एक और भी फ़ीस है जो आपको पे करनी होती है, वो होता है हम कहते हैं उसे RPRF यानी कि राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस। ये जो फ़ीस होती है ना ये रिफंडेबल होती है, और ये है 515 कैनेडियन डॉलर्स। ये रिफंडेबल होती है, और मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस अगर किसी भी वजह से आपका जो है ना केस रिजेक्ट हो जाता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो है ना मिस रिप्रेजेंटेशन कर दी हो या मिस इन्फॉर्मेशन दी हो, या जो है ना आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो जेन्युइन नहीं है और फेक है, तो किसी भी वजह से आपका केस रिजेक्ट हो सकता है। तो जब केस आपका रिजेक्ट होता है तो ये पैसे आपको वापस मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपका काम हो जाता है तो फिर आपको ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी है और जो RPRF फ़ीस है उन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर लूँ तो हो जाता है 1365 कनेडियन डॉलर्स। ठीक है, ये फॉर सिंगल एप्लीकेंट है। अगर आपका स्पाउस भी है तो फिर आप इसको प्लस कर दीजिएगा, 1365 एक्स्ट्रा कर दीजिएगा कनेडियन डॉलर्स। और अगर आपके बच्चे भी हैं तो फिर जो है ना डिपेंडेंट चाइल्ड की जो फ़ीस है वो है 230 कनेडियन डॉलर्स। ठीक है, पर यहाँ पर हम जस्ट कंसिडर कर रहे हैं सिंगल एप्लीकेंट, तो मैं वही अमाउंट लगाऊंगी ताकि एंड में जो है ना जब हम टोटल करें ग्रैंड टोटल करें तो फिर हमें थोड़ी आसानी हो। तो सिंगल एप्लीकेंट का अमाउंट हम लगा देते हैं 1365 कनेडियन डॉलर्स, जिसको मैंने कंबाइन किया है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस और RPRF फ़ीस। ठीक है, और एक बात और भी मैं क्लियर कर दूं कि एप्लीकेशन प्रोसेसिंग जो फ़ीस होती है वो रिफंडेबल नहीं होती है, जो कि 850 कनेडियन डॉलर्स है, लेकिन RPRF की जो फ़ीस है वो रिफंडेबल होती है अगर आपका केस रिजेक्ट हो जाता है तो, वरना रिफ़ंड नहीं करते हो। अगर आप अप्रूव आपका केस हो जाता है तो फिर वो रिफ़ंड नहीं करते हैं। जब आप लोग एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं
तो फिर आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट आ जाती है AOR कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि आपकी एप्लीकेशन हमें रिसीव हो गई है। फिर जो है ना वो आप लोगों को एक बायोमेट्रिक्स का लेटर भेजते हैं कि आप लोग जो है ना वीज़ा सेंटर पे जाएं और जाकर अपने बायोमेट्रिक्स दें। तो बायोमेट्रिक्स की जो फ़ीस है वो है 85 कैनेडियन डॉलर्स, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में है 18,000 रुपीज़। तो इन सब चीज़ों के बाद जब आपका केस अप्रूव हो जाता है और आप तैयारी करने लगते हैं कनाडा आने के लिए, तो फिर आपको करवानी पड़ती हैं टिकट्स। तो टिकट्स का मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आपको बताती हूँ, उसी बेस के थ्रू आपको बताऊँगी। हम लोग 3 थे और हमने जो है ना डायरेक्ट फ़्लाइट ली थी फ्रॉम कराची टू टोरंटो, और वो 15 आवर्स की फ़्लाइट थी। तो हमारा जो है ना पर पर्सन का लगा था 3 lakhs, यानी कि 3 लाख। तो हम 3 लोग थे तो हमारे हो गए थे 9 लाख। फिर हमने एक और भी फ़्लाइट बुक की थी क्योंकि हमें जाना था सेंट जॉन, और टोरंटो में फिर हमने स्टे कर लिया था कुछ दिन, और उसके बाद फिर हमारी फ़्लाइट थी फ्रॉम टोरंटो टू सेंट जॉन। तो उसके लिए हम 3 लोग अगेन, तो उस हम तीनों के जो है ना बने थे 3 लाख। ठीक है, तो 9 लाख पहले हुए थे टिकट्स के और 3 लाख बाद में हुए थे। तो 3 बंदों के लिए हमारे हो गए थे 12 lakhs। सो 12 lakhs जब 3 बंदों के लिए हुए, वो मैं तब की बात कर रही हूँ। अब तो जो है ना फ़्लाइट्स के जो रेट्स हैं वो भी इंक्रीज़ हो गए हैं, और काफ़ी चीज़ें अब ज़ाहिर महंगाई बढ़ती ही जा रही है, कम तो होती नहीं है, बढ़ती ही जा रही है। तो उसी हिसाब से जब आप आएँ तो आप देख लीजिएगा टिकट्स कैसी हैं, किस लेवल पर हैं, कितने रेट्स हैं, तो वो सब आप खुद ही देख लीजिएगा। तो टिकट्स का हमारा जो एक्सपेंस हुआ था वो हुआ था 12 lakhs। तो हम तो थे 3 लोग। अब यहाँ पर मैं जो सिंगल एप्लीकेंट कंसिडर कर रही हूँ, आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, तो इसलिए मैं जो टिकट्स का जो एस्टिमेटेड पर पर्सन टिकट अमाउंट में रख रही हूँ 5 lakhs, क्योंकि अब जो है ना टिकट्स के रेट्स भी बढ़ गए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो एक एवरेज अमाउंट रख देते हैं 5 लाख, इससे ज़्यादा नहीं होगी आपकी टिकट। तो ये काउंट कर लेते हैं, और ये सब करने के बाद अब चलते हैं टोटल कॉस्ट करने। जो कुछ भी मैंने आपको कॉस्ट बताई उसका टोटल मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो एजेंट की फ़ीस आ जाती है, उसके बाद ECA, उसके बाद IELTS की प्रिपरेशन फ़ीस, और उसके बाद जो है ना IELTS की रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस है वो, और उसके बाद POF, साथ में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। POF का मैं बता दूं कि वो जो है ना ख़र्च नहीं होंगे आपके, वो आप ही के पास होंगे, तो इसको आप चाहें तो टोटल से फिर माइनस भी कर सकते हैं। उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मेडिकल एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी, और RPRF, बायोमेट्रिक्स, और इन द एंड टिकट्स। इन सब को जब मैंने टोटल किया है तो जो ग्रैंड टोटल अमाउंट आया है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जब इन सब चीज़ों को मैंने टोटल किया है तो अमाउंट आ रहा है 39,21,761 रुपीज़। ये टोटल अमाउंट आ रहा है। अब इस अमाउंट में से हम जो प्रूफ ऑफ फंड्स का अमाउंट है वो माइनस कर देंगे, और इसके अलावा एजेंट की जो फ़ीस है वो भी ऑप्शनल है तो वो भी माइनस कर देते हैं, और साथ ही में जो IELTS की प्रिपरेशन की फ़ीस है वो भी ऑप्शनल है, उसको भी माइनस कर देते हैं। अगर ये 3 चीज़ें मैं इसमें से माइनस कर रही हूँ तो अमाउंट बनता है 8,46,761 रुपीज़। तो ये टोटल अमाउंट होती है, ठीक है, ये आपका ख़र्चा होता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब हम कनाडा पहुंच जाते हैं तो हमारा वहाँ से कौन कौन से बड़े बड़े खर्चे होते हैं और कौन कौन से ज़रूरी खर्चे होते हैं जो हमें स्टार्ट में एनी हाउ करने पड़ते हैं। तो वो सब भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि वो भी इस वीडियो से पूरा फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को टैप करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नई से नई अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।